क्लास। इससे पहले की वीडियो में हमने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया था कि हंसना भी एक कला है। आज हम उसके लिखित प्रश्न करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 5। तो उसमें हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है मनुष्य भाग्यशाली क्यों है, कि उसके जो लिखित प्रश्न है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य भाग्यशाली क्यों है। मनुष्य भाग्यशाली इसलिए होते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें खुशी दिखाने के लिए हंसी का महत्वपूर्ण साधन दिया है। कि मनुष्य को भाग्यशाली इसलिए माना गया है क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए हंसी एक बहुत अच्छी साधन दिया है। अन्य जीव अपनी खुशी दूसरे तरीके से प्रकट करते हैं, कि जो दूसरे जीव हैं वो अपनी खुशी को हंसकर नहीं किसी और तरीके से प्रकट करते हैं। हंसी का खजाना तो केवल मनुष्य के पास ही है, कि जो हंसी का जो खजाना है वो भगवान ने केवल मनुष्य को ही दिया है, इसलिए मनुष्य भाग्यशाली है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा मनुष्य प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिकता चाहता है क्यों। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, कि मनुष्य जो है एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वह अपने हर काम में वैज्ञानिकता चाहता है, कि हर चीज़ की खोजबीन करना चाहता है। अतः प्रत्येक कार्य की छानबीन करता है, कि मनुष्य जो है वो हर काम को करने से पहले उसकी छानबीन करता है, इसलिए उसने हंसी की भी छानबीन की है, कि उसने हंसी की भी खोज की है। मनुष्य ने हंसने की छानबीन करके क्या पता लगाने का प्रयास किया है और उसका क्या परिणाम निकला। मनुष्य ने हंसने की छानबीन करके यह पता लगाने का प्रयास किया है कि वह क्यों हंसता है, कि उस मनुष्य को हंसी क्यों आती है, कैसे हंसता है, हंसने से उसे क्या लाभ हैं। कि उसने इस बात की छानबीन करने की कोशिश की है कि मनुष्य क्यों हंसता है, उसे हंसी किस प्रकार से आती है और हंसने के उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं। इस खोज का परिणाम उसने यह निकाला और समझा कि हंसना भी एक कला है। कि जब उसने इसकी खोज की तो उसने उसका यह नतीजा निकाला कि हंसना एक कला है। यद्यपि रोना उसे प्रकृति ने जन्म के साथ दिया है, कि जो रोना है वह उसे प्रकृति से जन्म के साथ ही मिला है, लेकिन हंसना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माता पिता हंस हंस कर उनसे बातें करते हैं और धीरे धीरे वह भी उन्हें देख देख कर हंसने व मुस्कुराने लगता है, यानी कि वो उन्हें देख देख कर इस चीज़ को सीख जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, हंसी का प्रयोग मनुष्य अनेक ढंग से किन कारणों के कारण करता है, स्पष्ट कीजिए। हंसी एक ऐसी दशा है जिसका प्रयोग मनुष्य अनेक ढंग से अनेक कारणों के कारण करता है। कि हंसी जो है एक ऐसी दशा है जिसका प्रयोग मनुष्य अलग अलग तरीके से करता है, अलग अलग वजह पे करता है। कभी कभी इंसान अपनी झेप या शर्म को मिटाने के लिए भी हंसता है, कि अगर उसे कभी किसी बात के लिए शर्माना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, तो वह उसे उसकी झेप उसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए भी हंसता है। कभी गिरकर चोट लगने पर वह खुद आदमी उठते उठते हंसते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है और उठते उठते उसे खुद को ही हंसी आने लगती है, कि वो किस प्रकार से गिर गया, ऐसे कैसे वो गिर गया, अपनी बात पर वो खुद ही हैरान होता है और कुछ पल के लिए वह दुख को भूल जाता है। कि जब वह हंसना शुरू कर देता है तो वो अपने दुख को भूल जाता है। हंसी से लाभ के विषय में डॉक्टरों का क्या कहना है। हंसी से लाभ के विषय में डॉक्टरों का कहना है कि जोर से आवाज़ करके, यानी जोर जोर से हंसकर, या कहिए खुलकर हंसने से अथवा ठहाका लगाकर हंसने से फेफड़े साफ हो जाते हैं। कि डॉक्टरों का कहना है कि हंसने के ये लाभ हो जाते हैं कि जो व्यक्ति खुलकर हंसता है या ऊंची आवाज़ में जोर जोर से हंसता है तो उसका जो फेफड़े हैं वो साफ हो जाते हैं,
दिमाग का जो तनाव है, अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वह उससे मुक्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। कि उसका कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य हंसता रहता है वह हमेशा स्वस्थ भी रहता है, उसके दिमाग में कभी किसी चीज़ का तनाव नहीं आता, वो किसी चीज़ से भी परेशान नहीं होता है। उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा फर्स्ट है मनुष्य प्रत्येक कार्य की डैश करता है, कि मनुष्य प्रत्येक कार्य की छानबीन करता है। हंसना एक डैश रोग जैसा है। हंसना एक संक्रामक रोग जैसा है। संक्रामक यानी कि छुआछूत, कि भी किसी को भी हाथ लगाया और वही बीमारी उस दूसरे इंसान को भी हो गई। जज साहब ने चपरासी से डैश मांगा, ब्लॉटिंग पेपर मांगा, कि जज साहब ने अपने चपरासी से ब्लॉटिंग पेपर मांगा। हंसी का खजाना तो केवल डैश के पास ही है, कि हंसी का खजाना तो केवल मनुष्य के पास ही है। उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज आती है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हंसने के अनेक ढंग हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, सत्य। रोना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। असत्य है कि रोना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, हंसना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। सत्य। जज साहब हमेशा हंसते रहते थे। असत्य कि उन्हें तो कभी किसी ने हंसते हुए देखा ही नहीं था, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर आती है 5, सही मिलान कीजिए। हंसना एक बीमारी है, तो हमारा इसमें मैच होएगा छूत की, यानी कि संक्रामक रोग है। जज साहब ने चपरासी से मांगा ब्लॉटिंग पेपर। हंसने के अनेक ढंग हैं, सभी अंगों का व्यायाम होता है हंसने से। रोना हमें जन्म से मिला है प्रकृति से। रोना हमें प्रकृति से मिला है, रोना हमें जन्म से मिला है प्रकृति से।